Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. अगर तुम एनिमे फैन हो तो तुमने सिर्फ कैरेक्टर्स को नहीं, पोटेंशियल को मरते हुए देखा होगा। कभी मांगा पढ़ी होगी और सोचा होगा इसका एनिमे अगर सही बना तो मास्टरपीस बन जाएगा, और फिर अडेप्टेशन आता है और उसे देखकर लगता है What the fuck? ये सिर्फ बैड एनिमे का दुख नहीं होता, इट्स अ फीलिंग और अ रिग्रेट दैट दिस स्टोरी डिजर्व बेटर। आज हम बात करेंगे वर्स्ट एनिमे अडेप्टेशंस की और समझेंगे एक अडेप्टेशन फेल कब और क्यों होता है। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, बैड अडेप्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एनिमेशन थोड़ी वीक है या साकुगा कम है। अगर सिर्फ एनिमेशन ही डिसाइड करती तो आधी इंडस्ट्री फेल हो चुकी होती। रियल गोल ऑफ गुड अडेप्टेशन टिकी होती है 3 चीजों पे। फर्स्ट वन इज फेथफुलनेस। अगर मांगा का कोर ही बदल दिया, कैरेक्टर्स आउट ऑफ कैरेक्टर हो गए, इंपॉर्टेंट आर्क स्किप हो गए या एंडिंग ही रीराइट कर दी, तो वो अडेप्टेशन ही नहीं होता, वो अल्टरनेट यूनिवर्स फैनफिक हो जाता है। सेकेंड वन इज पेसिंग। जब स्टोरी को जल्दी जल्दी भगाया जाता है या बिल्डअप कट कर दिया जाता है तो इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। और थर्ड वन इज प्रोडक्शन क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी डेफिनेटली मैटर करती है। पुअर एनिमेशन, वियर्ड सीजीआई या इनकंसिस्टेंट विजुअल्स व्यूअर को इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं, पर क्वालिटी ही सब कुछ नहीं होती। अ डिसेंट लुकिंग एनिमे भी अगर स्टोरी की सोल रिस्पेक्ट करे तो सर्वाइव कर सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम एनिमे व्हिच बिट्रेड इट्स सोर्स मटेरियल। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2 सिर्फ डिसअपॉइंटिंग नहीं था, ये लिटरली दिखाता है कि ग्रेट मंगा को एनिमे कैसे बर्बाद कर सकती है। सीजन 1 ने जो टेंशन, प्लानिंग और माइंड गेम्स एस्टैब्लिश किए थे, सीजन 2 ने ऑलमोस्ट सब कुछ इग्नोर कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनिमेशन नहीं थी, प्रॉब्लम थी फेथफुलनेस और पेसिंग। मांगा के मेजर आर्क स्किप कर दिए गए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स गायब कर दिए गए, और जो स्टोरी स्लो बिल्ड के साथ अनफोल्ड होनी चाहिए थी उसे 11 एपिसोड्स में फोर्सफुली रैप कर दिया गया। रिजल्ट, इमोशनल मोमेंट्स बिना इम्पैक्ट के, रिवील्स बिना वेट के, और एक क्लाइमेक्स जो मांगा में ईयर्स का पे ऑफ था एनिमे में स्लाइड शो बन गया। ये वही क्लासिक मिस्टेक है जहाँ स्टूडियो सोच लेता है कि ऑथर की विजन सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन जब आप सोर्स मटेरियल की सोली हटा देते हो तो बचता है सिर्फ एक हॉलो शेल। प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2 का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ मांगा रीडर्स को नहीं हुआ, एनिमे ओनली ऑडियंस के लिए ये स्टोरी यही खत्म हो गई, एक इनकम्प्लीट रश्ड वर्जन के साथ। इसलिए ये सिर्फ एक बैड सीजन नहीं था, ये एक फेल्ड अडेप्टेशन था। भाई, बर्जर का नाम सुनते रिस्पेक्ट आता है। डार्क फैंटेसी, रॉ इमोशन, अनफॉरगेटेबल आर्ट, ये मांगा अडेप्टेशन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट था। और फिर आया बर्जर्क 2016। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ा सीजीआई नहीं था, प्रॉब्लम थी प्रेजेंटेशन और कंसिस्टेंसी की। 2D और 3D का कॉन्स्टेंट स्विच, क्लंकी एनिमेशन, ऑकवर्ड कैमरा मूवमेंट, देखते वक्त इमर्जन ही टूट जाता था। स्टोरी हैवी हो, इमोशन डीप हो और विजुअल से डिस्ट्रैक्ट कर दे तो इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। और हाँ, जब लोग कहते हैं एनिमेशन मैटर नहीं करती, बर्जर्क उनका काउंटर एग्जाम्पल बन जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? नए व्यूअर्स के लिए बर्जर्क लेजेंडरी मांगा नहीं, वियर्ड लुकिंग एनिमे बन के रह गया। और ये ट्रेजेडी है क्योंकि गट्स की स्टोरी बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करती थी। द 7 डेडली सिंस एक टाइम पे प्रॉपर मेन स्ट्रीम हिट था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, हाई फाइट्स और एक मांगा जो काफी लोग फॉलो कर रहे थे। सीजन 1 और 2 तक सब ठीक था, प्रॉब्लम शुरू होती है बाद में। सबसे पहले जो चीज़ ऑडियंस ने नोटिस की वो थी क्वालिटी ड्रॉप, और ये थोड़ा सा ड्रॉप नहीं था, ये था फ्रेम बाय फ्रेम डिसअपॉइंटमेंट। एनिमेशन इनकंसिस्टेंट, फाइट वेटलेस और जो मोमेंट्स एपिक होने चाहिए थे वो ऑकवर्ड लगने लगे। यहाँ इशू ये नहीं था कि स्टोरी सडनली खराब होगी, इशू ये था कि एनिमे स्टोरी को कैरी नहीं कर पा रहा था। और जब एक बैटल हैवी सीरीज में फाइट ही कन्विंसिंग ना लगे तो ऑडियंस का ट्रस्ट टूटना ऑब्वियस है। इसका रिजल्ट, फैंस ड्रॉप करने लगे, रेपुटेशन गिरती गई, और जो मांगा रीडर्स थे वो बार बार बोलते रह गए द मांगा इज वे बेटर देन एनिमे। 7 डेडली सिंस का केस ये दिखाता है कि बैड एडेप्टेशन सिर्फ एक गलत डिसीजन से नहीं बनता, बल्कि लॉन्ग टर्म इनकंसिस्टेंसी से बनता है। और जब एक एनिमे अपने ही स्टैंडर्ड्स मेंटेन न कर पाए तो वो अपनी लेगेसी खुद ही डैमेज कर देता है। सोल ईटर का वाइब अलग ही लेवल का था, स्टाइलिश आर्ट, यूनिक वर्ल्ड, आइकॉनिक कैरेक्टर्स, एनिमे लोगों के लिए ये भी इंस्टेंट क्लासिक बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, सोल ईटर का एनिमे मांगा से आगे निकल गया, और उस पॉइंट पे जो डिसीजन लिया गया एनिमे ओरिजिनल एंडिंग की, वहीं इस एडेप्टेशन का टर्निंग पॉइंट बन गया। एंडिंग रश्ड थी, थीम सिंप्लीफाई हो गए, और जो कैरेक्टर्स ग्रोथ मांगा में स्लो और मीनिंगफुल थी एनिमे में अब्रप्टली रिसॉल्व कर दिए गए। ये वो केस है जहाँ एनिमे बैड इसीलिए नहीं थी क्योंकि प्रोडक्शन वीक थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि सोर्स मटेरियल इनकम्प्लीट था। और जब आप बिना ऑथर के रोड मैप के स्टोरी को खत्म करने की कोशिश करते हो, रिजल्ट ऑलमोस्ट हमेशा हॉलो होता है। सोल ईटर का लेगेसी आज भी वेयर्ड है, लोग बोलते हैं एनिमे अच्छा था बट मांगा बेटर है, और वही सेंटेंस एक फेल्ड अडेप्टेशन का साइलेंट प्रूफ होता है, क्योंकि अगर अडेप्टेशन ट्रूली सक्सीड करता ये कंपैरिजन होता ही नहीं। आई रियली विश इसे फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड वाली ट्रीटमेंट मिले,
भाई ऑनेस्टली बताओ, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का कॉन्सेप्ट सुन के किसने नहीं सोचा था ये तो गारंटीड बैंगर है। गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस, ज़्यूस, थॉर, एडम, मतलब हाइप इतनी थी कि फेल होने का स्कोप ही नहीं लगता था। और फिर एनिमे आता है। What the hell? Oh my god, no way, yeah. भाई ये फाइट था या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पंच लग रहा है या स्लाइड चेंज हो रही है? समझ ही नहीं आ रहा था। बस क्लोजअप्स, स्टिल फ्रेम्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, जैसे कोई टेड टॉक चल रहा हो फाइट के बीच में। मांगा में जो फाइट्स रॉ, ब्रूटल, एक्सप्लोसिव लगते हैं, एनिमे ने उनको बना दिया स्टैटिक म्यूजियम एग्जिबिट्स। और कोई बोला बजट इशू था। भाई अगर बजट ही नहीं था तो फाइट एनिमे बना ही क्यों? कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि थोड़ा एफर्ट भी काम कर जाता। पर यहाँ लगता है स्टूडियो ने बोला डायलॉग बोल दो, बैकग्राउंड हिला दो, लोग खुद ही इमेजिन कर लेंगे। नहीं भाई, हम इमेजिनेशन के लिए एनिमे नहीं देखते, उसके लिए लाइट नॉवेल्स हैं। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आइडिया वीक था, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि एक वेस्ट था। पोटेंशियल का वेस्ट, हाइप का वेस्ट, ऑडियंस का टाइम वेस्ट। और गाइज अब बात आती है उस एनिमे की जिसका नाम सुनते ही सिर्फ एक वर्ड याद आता है, बिट्रेयल। टोक्यो गूल मेरे लिए सिर्फ एक एनिमे या मांगा नहीं है, ये मेरा फर्स्ट मांगा था। 2018 में मैंने इसको इसीलिए पिक किया था क्योंकि एनिमे मुझे पसंद आया था। और फिर जब मैंने मांगा पढ़ी तो समझ आया बिट्रेयल का मतलब क्या होता है। भाई टोक्यो गूल मांगा टू दिस डे मेरा टॉप सीनन में आता है। सुई इशिदा की राइटिंग, थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, ट्रॉमा, सेल्फ हेट्रेड, मोरालिटी, ये सब इतने लेयर्ड है कि हर रीरीड में कुछ नया मिलता है। और ये बात बोलना जरूरी है, इशिदा इज डैम गुड मांगा का। फिर क्वेश्चन ये आता है, अगर सोर्स मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग था तो एनिमे ने इसका पोटेंशियल ऐसा वेस्ट क्यों किया? टोक्यो गूल का इश्यू सिर्फ थोड़ा रश या थोड़ी बैड एनिमेशन नहीं था। एनिमे ने आर्क स्किप किए, कैरेक्टर डेवलपमेंट बुच्चा की, इंटरनल मोनोलॉग्स कट किए और स्टोरी को इमोशनली खोखला बना दिया। कानकी का ट्रांसफॉर्मेशन मांगा में स्लो, पेनफुल और साइकोलॉजिकल है, एनिमे में बस एक स्विच फ्लिप होता है। और जब तुम टोक्यो गूल जैसी स्टोरी से इनर कॉन्फ्लिक्ट और साइलेंस हटा देते हो तो बचता ही क्या है? टोक्यो गूल रूट ए ने सबसे बड़ा डैमेज किया, अननेसेसरी एनिमे ओरिजिनल चेंजेस, ऑथर की विजन से डिविएशन और कंफ्यूजन जो आज तक हील नहीं हुआ। टोक्यो गूल री ने ट्राई किया लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। पेसिंग इतने फास्ट थी कि मांगा रीडर्स को भी सांस लेने का टाइम नहीं मिला। सबसे पेनफुल बात ये नहीं है कि मांगा रीडर्स डिसअपॉइंट हुए, पेन ये है कि जो लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं उनके लिए टोक्यो गूल कभी वो मास्टरपीस बन ही नहीं पाया जो वो एक्चुअली है। और ये बात बहुत हर्ट करती है क्योंकि अगर एक एनिमे है जो फुल रीमेक डिजर्व करता है, जहाँ एनिमे ने सोर्स मटेरियल का 10% भी जस्टिस नहीं किया, तो वो टोक्यो गूल है। टोक्यो गूल प्रूफ है कि बैड अडेप्टेशन सिर्फ एक सीजन खराब नहीं करता, वो एक लेगेसी को परमानेंटली स्कार कर देता है। और एज अ फैन, एज अ रीडर, एज समवन जिसके लिए मंगा पर्सनल है, ये डिसअपॉइंटमेंट आज भी हर्ट करता है। और शायद इसी होप के साथ हम एनिमे फैंस जीते रहते हैं कि कभी ना कभी हमारी फेवरेट स्टोरीज फाइनली वो अडेप्टेशन पाएगी जो वो डिजर्व करती है। शायद ये वीडियो सिर्फ वर्स्ट अडेप्टेशंस की लिस्ट नहीं थी, ये उन स्टोरीज के लिए था जो बेटर डिजर्व करती थी। क्योंकि जब एक अडेप्टेशन फेल होता है तो फैंस मूव ऑन नहीं करते, वो बस ओरिजिनल के साथ रह जाते हैं। और शायद इसी होप के साथ हम एनिमे फैंस जीते हैं कि एक दिन हमारी फेवरेट मंगा फाइनली सही ट्रीटमेंट पाएगी। तो गाइस, ये था मेरा छोटा सा टेक ऑन एनिमे अडेप्टेशंस जो मांगा को पूरा जस्टिस नहीं दे पाए। अगर तुम्हारा भी कोई फेवरेट मंगा है जो प्रॉपर अडेप्टेशन डिजर्व करता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेंपाई। सायोनारा।